आइए जानते हैं जून महीने के कर्क राशि फल के बारे में। तो आपको बता दें, जिन जातकों का जन्म कर्क राशि में हुआ है उनके लिए जो महीना है कर्क राशि के लिए ये जो महीना है औसत से कुछ ज़्यादा बेहतर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल आपकी राशि में होकर आपके स्वभाव को गुस्से में रखेंगे, मतलब आपका जो गुस्सा है वो बढ़ा देंगे और आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। उसके बाद 7 तारीख से मंगल आपके दूसरे भाव में केतु के साथ चले जाएंगे और यहाँ दोनों ग्रह अंगारक योग बनाएंगे। यह भी अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। सूर्य महीने के शुरुआत में एकादश भाव में बुध आदित्य योग बनाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। भाग्य स्थान में विराजमान शनि देव भी आमदनी बढ़ाने में अच्छा योगदान देंगे। दशम भाव में शुक्र कार्य क्षेत्र में आपको आरामदायक स्थितियां प्रदान करेंगे। आप कार्य क्षेत्र में काम करके बड़े प्रसन्न रहेंगे। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। कार्य के सिलसिले में आपको विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय के संबंध में यात्राएं आपको लाभ देंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा रहेगा, लेकिन अपने व्यवहार को संतुष्ट और संतुलित करेंगे तो आपका परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा, जिसका असर आपकी पढ़ाई पर नजर आएगा। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा ताकि शारीरिक समस्याएं आपको कीमती समय नष्ट ना करे। आपका स्वास्थ्य दुरुस्त बना रहे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। हल्के फुल्के खर्चे बने रहेंगे, लेकिन आपकी समस्या नहीं बढ़ेगी। पारिवारिक मुद्दे को समय देकर सुलझाने का प्रयास करें। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने 29 तारीख तक शुक्र महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी राशि में और 7 तारीख से आपके दूसरे भाव केतु पर विराजमान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव का स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि कार्य क्षेत्र में आपको आरामदायक परिस्थितियां मिलेंगी। आप अपने काम को पूरी तरह मेहनत से करेंगे और अपने काम में आप माहिर बनेंगे, लेकिन किसी से भी गुस्से में आकर बातचीत करने से बचे, अन्यथा आपको ही बाद में बुरा लगेगा। वैसे तो देखिए, यह महीना नौकरी में आपकी अच्छी स्थिति को प्रबल बनाएगा और आप अपने पूरे प्रयासों के साथ अपने काम को बेहतर करते चले जाएंगे। अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने के शुरुआती सप्ताह को छोड़कर बाकी का समय अच्छा रहने की अपेक्षा ज़्यादा है। आप व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। इससे व्यवसाय की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। आप किसी के कहे में ना आकर कोई निर्णय ना ले, अपनी बुद्धिमानी से कार्य करें और बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब चलिए आर्थिक जीवन के बारे में आपकी बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने अष्टम भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से आपको खर्चों में निरंतरता बनी रहेगी। आपके लगातार खर्च होते तो रहेंगे जो परेशान करेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और एकादश भाव में रहने से आपके आमदनी है वो बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपनी बुद्धिमानी से और अपने प्रयासों से अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, जिससे आपको लाभ होगा। व्यवसाय के लिए की गई यात्राएं भी आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी। 7 तारीख से मंगल महाराज केतु के साथ जाकर भले ही थोड़े पीड़ित हो जाए, लेकिन दूसरे भाव में दशमेश का जाना यह बताता है कि आप अपने काम से धन अर्जित करेंगे और उसे जमा भी कर पाएंगे। पंचमेश मंगल का भी द्वितीय भाव में जाना बुद्धिमानी से धन प्राप्ति का संकेत देता है। शुक्र महाराज भी 29 तारीख को अपने एकादश भाव में जाकर अपनी आमदनी को प्रबल करने का प्रयास करेंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से धन अर्जित कर पाएंगे। व्यावसायिक निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा और कुछ मित्रों का सहयोग भी आप प्राप्त कर पाएंगे। शेयर बाजार में जो पहले कभी निवेश किया होगा उसका प्रतिफल आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देगा। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में होने से आपके क्रोध की अधिकता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में शनि, द्वादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं को किसी न किसी रूप से बढ़ावा दे सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपने दिनचर्या पर नियंत्रण रखना होगा और सरल व पौष्टिक पदार्थ का सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आपका पेट संबंधित कोई समस्या आपको ना हो। और इस दौरान वाहन संबंधी कोई भी चीज़ है जो सावधानी से चलाए और भूख से ज़्यादा भोजन करने से बचे। साथ ही अत्यधिक वसायुक्त भोजन से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खुद को बहुत सारी समस्याओं से खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। इस महीने आपको आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आंखों में समस्या होने की स्थितियां बन सकती है। और महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को आपको मिलेगा। बुध महाराज 6 तारीख को आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से सूर्य भी द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब स्वास्थ्य में कुछ जो है
वो सुधार रह सकता है, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो सकती है, जैसे कि पैरों में दर्द या जोड़ों में दर्द, या इस महीने ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। किसी तरह का संक्रमण भी आपके चपेट में ले सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। अब चले प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल महाराज जो पंचम भाव के स्वामी है वह प्रथम भाव में होंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अच्छी हो सकती है और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और खूबियों को पहचानेंगे। वास्तव में इससे आपके रिश्ते को एक नया बल मिलेगा और आप अपने रिश्ते को पूरी तवज्जो देंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में जाकर वहीं से पंचम भाव को देखेंगे और ऐसे में केतु के साथ पीड़ित हो जाएंगे। आपके अंदर गुस्से को बढ़ाएंगे, आप नकारात्मक हो जाएंगे, आवाज़ में आकर कुछ भी गलत बोलने से आपको बचना होगा और ज़्यादा विकृत स्थिति होने पर रिश्ते टूटने की नौबत भी आ सकती है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में स्थितियाँ कुछ हद तक अनुकूल होगी। 29 तारीख से शुक्र आपके एकादश भाव में चला जाएगा, पंचम भाव को देखेंगे और रिश्ते में रोमानियत भरे पल वापस से लौट आएंगे। और विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में टकराव के योग बनेंगे। उसके बाद मंगल आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकते हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में बने रहेंगे, जिससे सुदूर यात्राओं से आप एक दूसरे को भरपूर समय देंगे, जो आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा। चलिए अब पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे और मेहनत की शुरुआत में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे परिवार में सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। परिवार के लोगों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा और आप नई नई चीज़ें खरीदकर घरेलू जरूरत का सामान सभी के लिए लेकर आएंगे और जिससे घर में सबका सहयोग और योगदान बना रहेगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में केतु की उपस्थिति होना, उसके बाद 7 तारीख से मंगल का भी केतु के साथ युति करना कुटुंब में लड़ाई झगड़े की स्थिति को पैदा कर सकता है। आपको विवादों से बचना होगा, क्योंकि आपकी वाणी में उग्र होगा जो किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं, इसलिए आपको सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज आपकी दिशा देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपनी स्थितियों पर पूरे तरीके से संभाल कर पाएंगे और आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वह हर कदम में आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपको भी उनके लिए अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देना होगा। अच्छे व्यापार से ही आप अच्छा व्यवहार आपको रखना होगा। और महीने के उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। चलिए अब आपके उपाय की तरफ हम चलते हैं। क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो आपको मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को छुए बिना जल अर्पित करना चाहिए और गुरुवार के दिन भूरी गाय को कुछ खाने के लिए देना चाहिए। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक संपन्न करवाएं अथवा स्वयं शिवलिंग का जलाभिषेक भी करें। और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।